मोहतरम बुजुर्ग से साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, बाइस तख़लीक़ कायनात, वजह कायनात, सदर कायनात, मेराज के दूल्हा, कायनात के दूल्हा, फ़तह बाब नबूवत, ख़त्म दौरे रिसालत, मरकज़ दौरे कसरत, नाइब दस्ते कुदरत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फ़र्श की तीबो नुज़हत, मुझसे बेबस की दौलत, मुझसे बेबस की क़ुव्वत, मज़दर मज़हरियत, मज़हर मज़दरियत, शम्अ बज़्म होवा में गुम कुन अना, अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मचल कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माला अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माला अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माला अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है, ये मुक़द्दस और मुबारक महीना बड़ी ख़ास फजीलतें लिए हुए अपने अंदर, और आप हजरात को मालूम भी रहे कि ये मुक़द्दस महीना, इसी के अंदर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स भी मनाया जाता है, और इसी महीने के अंदर गरीब नवाज के जद्दे अमजद, जिसको पूरी दुनिया हुसैन की औलाद है, हुसैन की औलाद जिसे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से याद करती है, आपकी भी फातिहा की जाती है। और इसी मुबारक महीने के अंदर आपके नाना जान, मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ भी मनाई जाती है। और फिर माशाल्लाह जानते हैं कि फिर सरकार जिसको अता कर दें, जिसको शेर खुदा बना दें, है न हैदर कर्रार बना दें, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत भी इसी महीने मनाई जाती है। बहुत कुछ लिए हुए ये महीना अपने अंदर है नहीं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना, कि आज हम और आपको अल्लाह ने ये महीना मुकद्दस अता फरमाया है। आज मैं चाहता हूं इंशाअल्लाह आपको हजरत इमाम हुसैन की औलाद, जिसको आले रसूल भी कहते हैं और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कहते हैं, अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीरो मुर्शिद की दुआओं के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भाई ये कुंडों का मामला क्या है। 22 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख पूरों पे ही नियाज, पूरी पे ही नियाज होगी, या कुंडे पे होगी, मिट्टी के बर्तन में होगी, या स्टील के बर्तन में होगी। इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़िए, बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माला अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला। वो मुकद्दस महीना हम और आपके सामने है
जिसको पूरी दुनिया सरकार गरीब नवाज की तरफ भी निस्बत करती है, हजरत अली की विलादत की तरफ भी निस्बत करती है, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब भी निस्बत करती है, और तो और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के मर्तबे की तरफ भी निस्बत करती है, और सारे नबियों के ताजदार मदीने वाले आका की मेराज शरीफ की तरफ भी निस्बत करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो मुक़द्दस और मुबारक महीना है कि जिसमें हम और आप तरह तरह के एतबार से फातिहा खानी करते हैं, नजरो नियाज करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता जाऊं कि आज इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मर्तबा क्या है। याद रखिए, एक बात मैं आपको साफ कर जाऊं कि अभी आपके सामने कई सवाल गर्दिश करते होंगे जहन के अंदर कि बोले हुजूर ये महीने में ये भी होता है, वो भी होता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। इंशाअल्लाह वजीज मैं आपके सामने पूरा खुलासा करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप समात कर लें कि अल्लाह अकबर कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम क्या है। अच्छा, आपने कभी गौर नहीं किया कि अबू बकर सिद्दीक से लेकर और आखिरी वली तक काफी औलिया इकराम है, लेकिन सादिक का लक़ब किसी के साथ आपने सुना? सिर्फ दो के साथ सादिक का लक़ब, एक सिद्दीक अकबर और एक इमाम जाफर सादिक। तो क्या माज अल्लाह और कोई सच नहीं बोलता था? सादिक के माने आते हैं सच बोलने वाला, तस्दीक करना। इमाम है किसके आप कहें? अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक के माने तस्दीक करने वाला, सच की गवाही देने वाला। तो क्या इनके अलावा किसी ने सच ना बोला? हजरात मोहतरम, बड़ी अता है, बड़ी अता है। इमाम जाफर सादिक को सादिक पता है क्यों? अच्छा, जाफर का माना पहले सुनिए आप। इमाम जाफर जो आप कहते हैं, जाफर के माने आते हैं नदी के। काय के माने आते हैं? नदी, सैलाब जो चश्मा होता है बहता हुआ, नदी होती है, और बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी के जाफर के माने आते हैं। पता क्या चला? बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी। चश्मा क्या करता है? उसका काम है बहाना, पानी को अता करना। नदी का क्या काम है? पानी को अता करना। यही काम इमाम जाफर सादिक का था। जो आया उसको अता कर दिया। बोले क्या तुम्हें पता नहीं है हमारा घराना कौन सा है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये तो तफसील का वक्त नहीं होता है, नहीं खुदा के फजल से कभी ऐसी हालात या ऐसे वक्त सामने आए कि इंशाअल्लाह फकीर आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 जो इमाम गुजरे हैं सबकी तारीख एक एक करके बताए। कहीं इमाम रिजा हैं, कहीं इमाम काजिम हैं, कहीं इमाम जाफर हैं, कहीं इमाम बाकिर हैं, और कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर आले रसूल जो भी इमाम हुसैन की औलाद है अपने अंदर बड़े बड़े मर्तबे लिए हुए हैं, बड़े बड़े मरातिब के फाइज, बड़े बड़े मरातिब के ऊपर फाइज हैं। अल्लाह ने ऐसे ऐसे मनसब अता फरमाए, हम और आप सोच भी नहीं सकते। इमाम जाफर, आपके समझ में आए जाफर के माने? बहुत ज्यादा दरिया दिली, बहुत ज्यादा सखावत। अल्लाह अकबर। अब सादिक क्यों कहते हैं? सादिक आपको दो वजह से कहा जाता है। आपकी वालिदाए माजिदा का नाम था उम्मे फरवा। क्या नाम था? लोग कभी कभी दाल पड़ जाते उम्मे फरवत, उम्मे फर्द। वो दाल नहीं है, वो वाव है। वो जब जब छपके आता है तो लोगों को वो दाल लगता है, वो दाल नहीं वाव है। वो उम्मे फरवा आपकी वालिदा माजिदा का नाम है। अब सुनिए सादिक कहते क्यों है, तवज्जो है मेरी बातों पे आपकी। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा मोहतरमा उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की वालिदा मोहतरमा कौन है पता है? हजरत अस्मा। कौन है? हजरत अस्मा। और हजरत अस्मा के वालिद कौन है? हजरत अब्दुल रहमान। और हजरत अब्दुल रहमान कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हैं। तो ये तो वालदा की तरफ से हुआ मामला। कौन है आपकी वालदा? उम्मे फरमा, उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की वालदा कौन? हजरत अस्मा। हजरत अस्मा के वालिद कौन? हजरत अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान के वालिद यारेगार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और आपके वालिद यानी कौन? उम्मे फरवा के वालिद कौन? हजरत कासिम। कौन? हजरत कासिम। और हजरत कासिम के वालिद कौन? हजरत मोहम्मद। और हजरत मोहम्मद कौन? सरकार अबू बकर सिद्दीक के लड़के। तो अब पता क्या चला? हजरत अब्दुल रहमान
और हजरत मोहम्मद दोनों भाई। तो अब मालूम क्या हुआ कि हजरत मोहतरम ये घर की ही शादी हुई है, ये घर में ही शादी। तो इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती हुई। कौन हुई? पड़पोती। और इमाम जाफर के रिश्ते दो तरफ से बने, इधर अब्बा की तरफ से भी जाकर के मिला अबू बकर सिद्दीक की तरफ, उधर वालदा से भी जाके मिला अबू बकर सिद्दीक की तरफ। तो इसलिए आपको कहा गया कि ये दो तरफ से अल्लाह ने इमाम जाफर को शादी के करार बना है दुनिया के। ये दो तरफ से रिश्ते हैं आपके जो शादी को कहा जाता है। दोनों रिश्ते अबू बकर पे जाकर के मिल जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मदीना शरीफ के रहने वाले, अल्लाह अकबर, मदीने के अंदर ही आपका मस्कन, और आपके वालिद कौन? इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। याद रखिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम जाफर के मैं चंद जुमले ऐसे बोलूंगा कि पूरी तकरीर का निचोड़ वो होगा, पूरी वास का निचोड़ वो होगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे कई लोग इल्जाम लगाने वाले, कई लोग तोहमत लगाने वाले हजरत अली के ऊपर, नादान पहचान कि ये औलाद किसकी है, नादान पहचान ये खून किसका है, नादान पहचान कि मदीना शरीफ तो मदीना शरीफ पूरी दुनिया के अंदर इल्म बता दो जुमलों के अंदर। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, या बहुत बड़ा प्रोफेसर डॉक्टर जिसका नाम है कॉलबर्ट, क्या नाम उसका? कॉलबर्ट। 1943 के अंदर पैदा हुआ। तवज्जो रहे मेरी बात। 1943 के अंदर पैदा हुआ। 1974 या 72 में, 1972 या आप फर्ज कर लीजिए, 1972 के अंदर हैबरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसने तदरीस शुरू की। कहां? हैबरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसने पढ़ाना शुरू किया। अब वो क्या लिखता है वो सुन लीजिए। छोटे मोटे के आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अरे अपने तो अपने जो बड़े बड़े, इसने अमेरिका के अंदर भी पढ़ाया। 1943 में पैदा हुआ, 1972 तक रहा, फिर यूनिवर्सिटी हैबरी के अंदर पढ़ाया और उसके बाद अमेरिका के अंदर पढ़ाया। ये अपनी इसने किताब लिखी, इसकी किताब का ट्रांसलेशन तुर्किश के अंदर हुआ, इसकी किताब अरबी के अंदर लिखी गई, इसकी किताब दूसरी जबानों के अंदर लिखी गई। जब इसने रिसर्च करके लिखा तो ऐसा लिखा, कहा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई साइंसदान है तो वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह बोले, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा साइंसदान तो बोले इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लिखता है किताब के अंदर, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 400 शागिर्द, कितने? 400 शागिर्द ऐसे हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह अकबर, जिन्होंने सिर्फ मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप जिस इल्म का नाम लेंगे, जिस इल्म का आप नाम लेंगे, वो इल्म अगर किसी को मिला है तो इमाम जाफर सादिक की बारगाह से मिला है। ऐसे 400 शागिर्द पैदा किए, चाहे वो इंजीनियर का कोर्स हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे दूसरे साइंस का, फिजिक्स का, कोई सा इल्म हो, कोई सा इल्म हो, ये इमाम जाफर सादिक की देन है। 400 शागिर्द ऐसे तैयार किए। कॉलबर्ट लिखता है कि जिनके 400 शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए, और जिसको दुनिया आज अपनी जबान में कैल्शियम कहती है, जिसको कैल्शियम कहती है, बोले कैल्शियम की कमी, फला कैल्शियम की कमी है नहीं, हकीकत में बोल रहा था कैल्शियम है। तो लोगों ने कहा ये क्या है? मेरे दोस्त पहचान या आले रसूल क्या है जिसको दुनिया कैल्शियम कहती है, इसका भी इजाद अगर होके आया तो ये इमाम जाफर की अता है दुनिया में, बोले आपने। मिल्लत इस्लामिया 400 शागिर्द दुनिया के अंदर थे, 400 शागिर्दों ने आपके इल्म की धूम मचा दी। कोई सा ऐसा इल्म ना बचा जो दुनिया के अंदर ना फैलाया हो। जिस इल्म का दुनिया नाम लेगी वही इल्म अल्लाह की अता से इमाम जाफर ने अता किया है। और जब आप पैदा हुए तो आपके वालिद मोहतरम इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तिजारत भी करते थे, किसी काम से गए हुए थे, अचानक घर में विलादत का वक्त हुआ। घर में विलादत का वक्त हुआ, किसका? इमाम जाफर सादिक का। जब विलादत हुई तो घर में आपके वालिद इमाम बाकिर नहीं थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में, जिसमें इमाम हुसैन रहते थे, उसी घर में मौजूद थे। खबर दी आकर के कि खादिमा ने, बोले हुजूर,
बोले घर के अंदर लड़का पैदा हुआ है। सबसे पहले कौन आए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अपने पोते को गोद में लिया। तारीख में आता है जितनी दीनार आपके जेब में थे आपने निकाल करके खादिमा को अता कर दिए। जा, आज अल्लाह ने मुझे पोता अता फरमा है, तुझे खुशी में दीनार अता कर दिया। इमाम जाफर की जब पैदाइश हुई तो लोग बयान करते हैं कि हकीकत तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, लेकिन अक्सरियत यह है कि जो इमाम जाफर सादिक कर दिया अल्लाह ताला अन्हु की अजान दी गई है बच्चा पैदा होने के बाद, तो वो गालिब गुमान यही है कि अजान किसी और ने नहीं दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 65 साल की उम्र शरीफ हुई। कितने साल की? 65 साल की। मैं तारीखी बातें बताऊंगा आज आपको। 65 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई और आपने अपने दादा का जमाना जो पाया, कितने साल पाया? 15 साल। किसका जमाना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना 15 साल पाया, जिसमें 5 साल आप छोटे ही निकाल दीजिए उम्र के, लेकिन 10 साल में तो अच्छा होश था। अब 10 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में रहे कौन? इमाम जाफर सादिक। अब जो वजीफा है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अता करते हैं, इबादत का तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं, तरीकत का तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं, तसव्वुफ का तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं, इमामत का तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं, और सिपह सालार बनने का तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं। इबादत हो, क़यादत हो, सियादत हो, इमामत हो, अब सब कुछ अता करने वाली जात इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अता कर रहे हैं। इमाम को बोले किस वक्त के अंदर बड़े हुए हैं इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। नोट करो, ये मामूली शख्सियत नहीं है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। एक जुमला कह जाऊं आपको, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन थे? जब इमाम ज़ैनुल, अच्छा आज एक मसला और बड़ी बात है, अल्लाह का फजल है, बड़ी अच्छी बातें ध्यान में आ रही हैं कि आज लोग कहते हैं अरे बोले हुजूर ये नई नई बातें, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। मैं बड़े मौत दवाना अंदाज में कहना चाहता हूं, अच्छा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये आप बारगाह में जाकर के पूछ लें, किताबें मौजूद हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने मस्जिद नबवी के होते हुए वहां नमाज भी हो रही थी, अपने खेमे के अंदर नमाज क्यों पढ़ी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खेमे में नमाज क्यों पढ़ी? ये पैगाम तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे गए थे। कहा जब तक जो मेरे नाना का ना होगा, जब तक उसका अकीदा मुस्तफा पे फिदा होने का ना होगा, कयामत तक वो हमारा ना होगा, जो हमारे नाना का होगा वही हमारा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कई महीने तक, तारीख को लिख लें आप, कई महीने तक ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, फिर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज क्यों ना पढ़ी? हुकूमत किसी और की थी। उस वक्त कुछ मुनाफिक आ गए थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जितने सजदे किए मस्जिद नबवी में नहीं किए, अपने खेमे के अंदर। कहा अल्लाह तो इन जालिमों को यहां से निकाल दे ताकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सजदा कर ले। हज़रात मोहतरम सुनिए, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश 15 साल किसकी गोद में हुई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में। अल्लाहु अकबर। तो 65 साल की उम्र शरीफ आपकी, 15 साल किसके मिले? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और नाना, अरे नाना भी तो है, नाना को आप कम समझ रहे हैं। हजरत कासिम पता है कौन है? मदीना शरीफ के अंदर सबसे बड़े 7 फुकाहा माने जाते थे। कितने? मदीना शरीफ के अंदर 7 फकीह आजम कहलाते थे। 7, उन 7 में से एक इमाम जाफर सादिक के नाना हजरत कासिम। 25 साल का जमाना इमाम जाफर सादिक को हजरत कासिम का मिला, 25 साल का जमाना नाना का मिला, 15 साल का जमाना दादा का मिला। और वालिद मोहतरम इमाम बाकिर का क्या कहना है कि जिसको जब जो आया उसको संवार दिया, जो इल्म के मांगने आया उसको इल्म अता कर दिया, जो और लेने आया उसको और कुछ अता कर दिया। ए अदीदान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे वक्त के फकीह और ऐसे वक्त के अपने वक्त के आलिम थे इमाम जाफर सादिक। खाली शागिर्दों का नाम सुन लीजिए आप, शागिर्द कौन है? इमाम जाफर के शागिर्द। बात तवील हो जाएगी, मैं अभी वालिद में जाना नहीं चाहता। इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मौजू एक अलग है। सिर्फ इमाम जाफर के ताल्लुक से आप सुनिए,
वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शागिर्द, दिल की तख्ती पर नाम लिख के ले जाओ मुसलमान, फिर कहना इमाम जाफर सादिक है कौन। पहला नाम बता दूं शागिर्द का आपको, इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में से अजीम शख्सियत हम और आप जिसके मुकल्लिद हैं, जिसको दुनिया इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम करती है, आपके शागिर्द हैं इमाम आजम। इमाम आजम से किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तो इमाम आजम ने आपकी उम्र कम बताई। बोले कितनी, बोले मेरी उम्र 2 साल है। बोले कितनी उम्र है, कहा 2 साल। तो कहा बोले हुजूर आप हमसे मजाक करते हैं, आपकी उम्र 2 साल कहाँ है, आपकी उम्र तो काफी उम्र है, 60 से 65 के आसपास आपकी उम्र है, आपकी उम्र तो 60-65 की है, आप 2 साल बताते हैं। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला सुनो मुसलमानों, इमाम आजम फरमाते हैं मेरी उम्र ज़ाहिरी एतबार से बड़ी जरूर है। इमाम आजम ने फरमाया अगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अगर मुझे 2 साल ना मिलते तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इमाम जाफर ने मुझे 2 साल में सब कुछ अता फरमा दिया, सब 2 साल में सब कुछ अता फरमा दिया। किस कौन फरमाते हैं, इमाम आजम फरमाते हैं। हजरात मोहतरम सोचो, इमाम आजम कहते हैं कि सिर्फ मुझे 2 साल मिले हैं इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से, सिर्फ 2 साल इमाम जाफर की बारगाह में थे इमाम आजम। तो फरमाते हैं मुझे सारे इल्म अता मिले हैं और अता हुए हैं किसी की बारगाह से, तो वो बारगाह इमाम जाफर सादिक की बारगाह है। हजरात मोहतरम और बताऊं दूसरे शागिर्द का नाम, दूसरे शागिर्द का नाम है इमाम मालिक। क्या नाम है, इमाम मालिक। यह है दूसरे शागिर्द इमाम जाफर सादिक के, जो 4 इमाम जिसका आप नाम लेते हैं, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफई, उनमें से 2 तो इमाम जाफर के शागिर्द, इमाम आजम शागिर्द, इमाम मालिक शागिर्द। और बता दूं एक नाम आपको, हजरत बायजीद बस्तामी आपके शागिर्द, हजरत सुफियान सौरी, ये आप मामूली नाम समझते हैं इनको, ये इस्लाम की शरीफ फहरिस्त में नाम आते हैं। ये अल्लाह अकबर, हजरत इमाम सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने वो इल्म हासिल किया, वो इल्म हासिल किया, इमाम जाफर ने मुझे सब कुछ अता कर दिया। और इमाम बायजीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं इमाम जाफर की बारगाह में पढ़ता, सबक पढ़ता, तो एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने मुझसे फरमाया कि वो ताक में से, रोशनदान में से वो किताब उठा करके दो। तो आपने अर्ज किया लरसते हुए, बोले हुजूर ताक किधर है, तवज्जो है कि नहीं, बोले हुजूर ताक किधर है। तो इमाम जाफर फरमाते हैं यार बायजीद तुम्हें पढ़ते हुए सालों हो गए, मेरे हुजरे के अंदर सालों, कितने सालों हो गए, सालों तुम्हें पढ़ते हुए बायजीद बुस्तामी, क्या मेरे हुजरे में तुम्हें ताक नहीं मालूम कहां है। इमाम बायजीद बुस्तामी का अदब देखो, कहते हैं खुदा की कसम आप हुसैन की औलाद हैं, आप हुसैन की औलाद हैं। मैंने जब से पढ़ना शुरू किया आज तक आपके पैरों को देखा है, चेहरे को नहीं देखा। बोले हुजूर आपके चेहरे को नहीं देखा। कहा बोले क्यों, बोले हुजूर कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। अदब, मुसलमान पहचान अदब क्या है, सैयदों का अदब, आले रसूलों का अदब। हम नहीं कहते, सारी किताबें कुरान खोल के देख रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था 2 चीजें मत छोड़ना, एक कुरान मत छोड़ना, एक मेरे अहले बैत को मत छोड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे तुम। हज़रात सुनो इमाम जाफर सादिक के और शागिर्द बता दूं आपको, हिशाम बिन अल हकम, हिशाम बिन अल हकम बहुत बड़े अपने वक्त के फकीह, इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े फकीह। बस आखिरी बात क्या कि फिर बताऊं कूडों के ताल्लुक से आपको, कि वक्त करीब आ गया, कि सुनिए आखिरी बात। हिशाम बिन अल हकम इमाम जाफर के शागिर्द। आपसे किसी ने पूछ लिया, ओह भाई हिशाम तवज्जो बिन अल हकम तुम इमाम जाफर के शागिर्द हो? बोले हाँ।
बोले हजरत से पढ़ते? बोले हाँ। बोले कुछ सीखा नहीं? सीखा है। बोले सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बोले कुछ पूछूं? बोले कहा पूछो। एक अंडा लिया हाथ में, अंडा लेकर के फरमाया तुम अल्लाह को मानते हो? बोले हाँ। खुदा पर ईमान लाते हो? बोले हाँ। बोले ये अंडा मेरे हाथ में है, अगर तुम्हारा रब इस अंडे को बड़ा ना करे, क्या इसी अंडे के अंदर पूरी दुनिया को समेट सकता है, डाल सकता है, और अंडा टूटे भी नहीं? आप हिशाम बिन अल हकम सोचने लगे। बोले अच्छा। बोले इस अंडे के अंदर क्या तेरा रब पूरी दुनिया को डाल सकता है? शागिर्द किसके थे? इमाम जाफर के। आप परेशान। बोले ये क्या सवाल है इसका? कहा ठीक है, जवाब तुझे मिलेगा। कहा इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आए। बोले हुजूर एक आदमी मुझे परेशान करता है और मैं आपका शागिर्द हूं। बोले हुजूर आपका होते में परेशान हूं। तो आपने फरमाया क्या बात है? बोले हुजूर एक कहता है कि क्या खुदा अंडे में दुनिया को ले सकता है? आपने कहा यार हिशाम बिन अल हकम सारी बातें छोड़, तू छोड़। तो आपने सोचने लगे कहीं हमारा जवाब नहीं मिल रहा, हजरत बात काट रहे हैं। बोले तू सारी बातें छोड़, अच्छा छत पे होके आ और छत पर से चारों तरफ देख के आ, तुझे क्या नजर आया? फिर मेरे पास आ। तवज्जो। छत पे गए हिशाम बिन अल हकम, छत पर रुके, चारों तरफ देखा, नीचे आए। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया हाँ तुम क्या सवाल कर रहे थे? सवाल क्या था? कहा बोले वो एक कहता है आदमी कि अंडे के अंदर क्या खुदा पूरी दुनिया को डाल सकता है? तो आपने फरमाया अच्छा तुमने छत पर जाकर क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? इमाम जाफर सादिक की बारगाह के अंदर हिशाम बिन अल हकम अर्ज करते हैं, बोले हुजूर मैंने चारों तरफ पहाड़ों को देखा, रेठे को देखा, मैदान को देखा, बकरियों को देखा, ऊंटनियों को देखा, और पेड़ों को, दरख्तों को, चारों तरफ मकानात को देखा। मैं चारों तरफ देखता रहा, कभी मकान, कभी ऊंटनी, कभी वहशी जानवर, कभी पहाड़, सबको देखा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं देखा काहे से? देखा काहे से? कहा बोले हुजूर आंख से। बोले आंख के अंदर क्या है? बोले इतनी सी पुतली। बोले इतनी सी पुतली नहीं, अल्लाह ने एक नुक्ता बनाया है। जरा मसल कर बोले सुभान अल्लाह। कहा एक नुक्ता बनाया है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया उस अल्लाह की शान तो यह है, ए हिशाम बिन अल हकम तेरे एक नुक्ते के अंदर चारों तरफ की आबादी को बसा दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या पूरी कायनात को अंडे के अंदर नहीं बसा सकता? पूरी कायनात तेरी एक आंख की पुतली नहीं, एक नुक्ता, एक नुक्ते के अंदर दुनिया को डाल दिया, एक नुक्ते में। ऐ हाय हिशाम बिन अल हकम कहते हैं ना हुसैन का जवाब है ना इमाम जाफर सादिक का जवाब। हजरात मोहतरम सवाल करने वाले आए, सवाल करते रहे, आले रसूल के शागिर्द जवाब देते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं और वक्त न लेकर के आपको बताऊं कि जो जल्दी बातों के अंदर बिल्कुल तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुन लें। याद रखिए कुंडो शरीफ के नियाज का मकसद क्या होता है? ईसाले सवाब, ईसाले सवाब। तवज्जो से मेरी बातें सुन लें, जहन उधर इधर न जाए। ईसाले सवाब हमारा मकसद होता है, चाहे वो इमाम जाफर सादिक की हम करें या इमाम बाकिर की हम करें या गौसे आजम की हम करें, हमारा मकसद है ईसाले सवाब। याद रखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, फुकाह इकराम की दुआओं के साथ और हुजूर पीर मुर्शिद ताजुश शरिया के हवाले के साथ मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का हवाला और ताजुश शरिया रहमतुल्लाह का किताबों का हवाला, जिसको बात करनी हो वो कर सकता है, हवाले ले सकता है। जिम्मेदारी के साथ बात सुन लें, जरूरी नहीं है कि आप 22 के कुंडे करें। 22 का मतलब यह है कि 22 को शिया लोग कुंडे ज्यादा करते हैं, उन्होंने राइज किया, लेकिन 22 तारीख पता है किसकी आपको विसाल की? 22 तारीख है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अगर हम सुन्नी 22 को भी करेंगे तो अल्लाह हम सुन्नियों की बातों को कबूल फरमाएगा 22। लेकिन नाम आपको इमाम जाफर सादिक के साथ अमीर मुआविया का भी लेना है, क्योंकि रावजी और खारजी और शिया लोग अमीर मुआविया को माज़अल्लाह गुस्ताखी करते हैं, लेकिन हम हैं मोहम्मद के गुलाम। अमीर मुआविया भी हमारे ताज हैं और इमाम जाफर भी हमारे ताज, इसलिए हमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी फाता करनी है 22 को, और इमाम जाफर की भी। और फिक्स नहीं है 22 को आप करें, ये भी बता दूं मैं आपको, 22 तारीख ही फिक्स नहीं है। अक्सर उलमा इकराम ने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विसाल की तारीख 15 तारीख बताई है। कितनी तारीख बताई है?
15 रजब आपके विसाल की तारीख है और 22 तारीख किसकी विसाल की है? हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की। अब कोई ये कहे हजरत ये तो शिया करते हैं, आप कूंडे क्यों करते हैं, ये तो शियाओं का तरीका है। तो याद रखिए फुकाहा इकराम की एक इबारत कि जो अफ़आल मज़मूमा होते हैं, कोई बातिल फिरका करे कोई बुरे काम को, उसको करना नाजायज है। वो अफ़आल कबीहा कोई बातिल फिरका करे उसको करना नाजायज, या वो इस नियत से करे कि शिया हजरात भी फाता करते हैं, हम भी इन जैसे बन जाएंगे और हम भी इन जैसे हो जाएंगे, तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। तो फिर शिया फातहा करते हैं 22 की कुंडों की, तो क्या हमें करनी चाहिए? बोले बिला शुबा करनी चाहिए। अगर कोई बातिल फिरका या बातिल अकायद के लोग अच्छा काम करें तो उनको अच्छा काम करने की वजह से हम सुन्नी सही उल अकीदा अच्छे काम को नहीं छोड़ेंगे। वरना तो कल आप ये भी तो कह सकते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं, क्या हम भी नमाज पढ़ना छोड़ दें? नहीं, अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो वो अपनी पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपनी पढ़ेंगे। वो फातिहा करते हैं 22 को तो वो अपनी करेंगे, उनकी फाता नहीं, उनकी नियाज नहीं, लेकिन हम सुन्नी करेंगे तो आले रसूलों की भी फाता करेंगे, ताजदार करेंगे। और बता दूं, आदमी कहता बोले हुजूर गलतफहमी का शिकार दूर, गलतफहमी को दूर करें, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बात। जहां खाना पकता है, कूंडों का नियाज पकती है, वो कूंडे हो, हलवा हो, खीर हो, पूरी हो, कि बोले हुजूर जहां पकता है वहीं खाना चाहिए। गलत गलत गलत। कोई ये कहता है हुजूर बाहर नहीं ला सकते, गलत गलत। कोई ये कहता है औरतें साथ बैठ के नहीं खा सकती, गलत गलत। कोई ये कहता है दूसरे को भिजा नहीं सकते, गलत गलत। हुजूर ताजुल शरिया सारे उलमा के चीफ और उलमा के सदर पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप कूंडे की नियाज दूसरे को भेज सकते हैं, बुला के खिला सकते हैं, औरत भी खा सकती है, किसी भी कमरे में खा सकते हैं और उसको तकसीम भी कर सकते हैं, फुकरा के अंदर, मसाकिन के अंदर, गरीबों के अंदर। अरे जब सारे नबियों के सरदार का तबर्रुक पूरी दुनिया में बढ़ता है तो उनकी आल का तबर्रुक भी पूरी दुनिया में तकसीम किया जाता है। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन की मुहर्रम के अंदर पूरा तबर्रुक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? सब घरों के अंदर शरबत पीते हैं कि लोग नहीं पीते हैं? तो ये तो उनकी औलाद है, इमाम हुसैन की औलादों में से औलाद है, पोतों में है, तो फिर इनका तबर्रुक बांटने में क्या परेशानी है? सब घरों में भेजो, एक दूसरे गरीबों को भेजो, मिस्किनों को भेजो। कोई कहता बोले हुजूर कूंडे के अंदर ही होगी फातहा, हर चीज गलत है। सिर्फ कूंडों के अंदर ही फाता नहीं, मिट्टी के बर्तन के अंदर ही नहीं। मिट्टी के बर्तन सरकार के आले रसूल के जमाने में थे कि उस वक्त स्टील के बर्तन नहीं होते थे, उस वक्त मिट्टी के बर्तन होते थे, तो लोग मिट्टी के अंदर ही बनाते थे, मिट्टी के अंदर ही पकाते थे, उसी में फाता करते थे। तो वो कूंडा जिसमें गुलाब के फूल वगैरह लगाते हैं उसे कूंडा कहते हैं, उसमें लोग तबर्रुक रख लिया करते थे। आज वो मिट्टी के बर्तन का चलन कम हो गया। अगर कोई मिट्टी के बर्तन में करता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई मिट्टी के बर्तन में ना करे तो कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई बुराई की बात नहीं है। हजरात मोहतरम याद रखिए, ईसाले सवाब का मकसद कोई फिक्स तारीख नहीं है। जैसे आप 11वीं शरीफ के अंदर 11 तारीख 3 दिन बाद बना लेते हैं, 6 दिन के बाद 11वीं शरीफ की फाता करते हैं, 6ठी शरीफ की फाता आके चल के कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। ऐसे ही कूंडों की फातहा आप जब चाहे जब कर सकते हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सिर्फ रजब के महीने में ही नहीं, बल्कि आप जब चाहे इमाम जाफर सादिक के कूंडे बनाते रहे, लोगों को खिलाते रहे, जिम्मेदारी के साथ जुमला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया याद रखिए कि कूंड शरीफ की आप फाता करें, एहतमाम करें, और इधर उधर की बातें कुछ नहीं बोले। मैंने आपको सारी बात बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के भेज भी सकते हैं, एक दूसरे को खिला सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं मेरे दोस्तान मोहतरम। और 22 कोई फिक्स नहीं है, 22 को अगर दिलाएं तो इमाम जाफर का भी नाम लें, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम लें, और सारे सादात का सैयदों का नाम लें, और मदीने वाले आका का भी नाम लें, सबकी फातिहा करें। मेरे दोस्तान मोहतरम याद रखिए, कोई भी सवाल गर्दिश करता है नंबर लेकर के पूछा करो, मालूम किया करो, और इस महीने के अंदर खूब फातिहा करो, खूब फातिहा दिलाओ। और जरूरी नहीं है कोई खीर ही बनाएगा, कोई पूरी ही बनाएगा। अल्लाह ने जो हलाल फरमा दिया, आप शक्कर चाहे शक्कर पे भी दे सकते हैं फातिहा, आप पूरा चाहे पूरा पे दे सकते हैं फातिहा। याद रखिए, अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल फरमा दी, सारी हलाल चीजों के ऊपर आप फातिहा दे सकते हैं। हजरात मोहतरम, इसलिए याद रखिए, खूब शौक से आप फाता करिए। और याद रखिए, लोग पूछते, आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाऊं, कीमती बात, कि लोग कहते हैं इसकी असल कहां से है, इसकी असल कहां से? असल का कायदा सुन लीजिए,
जो कायदा हमारे फुकाहा ने, उलमा इकराम ने बयान किया, बोले याद रखिए जिस काम को अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया वो काम मुबाह होता है, उसे कर लिया जाता है, उसकी असल के पीछे नहीं जाया जाता। जिस काम को अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया, हम झंडे भी उठाएंगे, मिलाद भी मनाएंगे, दिवाली भी करेंगे, छठी भी करेंगे, कूटे भी करेंगे, शबे बारात भी मनाएंगे। जो जो हमारे औलिया ने मनाई है इंशाअल्लाह उनके गुलाम भी जब तक जिंदगी है मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।